सामईन व नाज़रीन, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप हजरात? आज मैं एक खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th उर्दू ग्रामर BSEB प्लस CBSE के लिए 10वीं जमात की उर्दू कवाइद BSEB और CBSE के लिए। आज का उन्वान है, आज का टॉपिक है जिन्स। आज का टॉपिक है जिन्स, तज़कीर व तानीस, जिसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसे अंग्रेजी ग्रामर में कहते हैं जेंडर, मैस्कुली एंड फेमिनीन, मैस्कुली एंड फेमिनीन। उर्दू ज़बान में भी मुज़क्कर व मुअन्नस की ख़ास अहमियत है। इनका सही इस्तेमाल होना निहायत ज़रूरी है। इनका सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर से हम जिसे नर कहते हैं वो मुज़क्कर हैं, और हम जिसे मादा कहते हैं वो मुअन्नस हैं। जैसे लड़का, जैसे लड़का, मर्द, ज़रीफ, मलिक, सुल्तान वगैरह, ये क्या हैं? ये मुज़क्कर हैं। क्या हैं? मुज़क्कर हैं। और जैसे लड़की, औरत, ज़ईफ़ा, मलिका, सुल्ताना वगैरह, ये सब क्या हैं? मुअन्नस हैं। क्या है जी? मुअन्नस हैं। तो आज का हमारा खास टॉपिक है, आज का हमारा खास उन्वान है, आज मैं पढ़ाने वाला हूं जिन्स, तज़कीर व तानीस। क्या पढ़ाने वाला हूं? मुअन्नस व मुज़क्कर पढ़ाने वाला हूं। तो लीजिए, समाप्त कीजिए, क्लास का आगाज करता हूं। देखिए ऊपर में क्या है लिखा हुआ? जिन्स का बयान। आज जिन्स का बयान होने वाला है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? जेंडर। तो देखिए यहां नंबर शुमार है 1 2 3 4 5 6 7 8। आज मैं 8 अल्फाज और 8 जुमले पेश करने वाला हूं। तो समाप्त कीजिए। नंबर 1 में है जी इंसाफ। क्या है? नंबर 1 में क्या है? इंसाफ। और इंसाफ क्या है? तो इंसाफ, ये लफ्ज़ इंसाफ जो है मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। इंसाफ, ये लफ्ज़ इंसाफ क्या है? मुज़क्कर है। अब इसके जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? लफ्ज़ इंसाफ को जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए मैं यहां पर लिख दिया हूं जी, आपका इंसाफ अच्छा है। आपका इंसाफ अच्छा है। अगर कोई इस लफ्ज को इस तरह इस्तेमाल करे कि आपकी इंसाफ अच्छी है, तो उर्दू ग्रामर के तहत, उर्दू कवाइद के तहत गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उस तरह इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपका इंसाफ अच्छा है। किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आपका इंसाफ अच्छा है, इसलिए कि ये लफ्ज़ इंसाफ जो है मुज़क्कर है। क्या है जी? लफ्ज़ इंसाफ मुज़क्कर है। क्या है? लफ्ज़ इंसाफ मुज़क्कर है। अब आइए नंबर 2 में। नंबर 2 में है तावीज़। क्या है? तावीज़। तावीज़ क्या है जी? मुज़क्कर। तावीज़ क्या है? मुज़क्कर। तावीज़ क्या है जी? मुज़क्कर। तो इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, अपना तावीज़ गले में डाल लो। अपना तावीज़ गले में
डाल लो। अगर कोई इस तरह इस्तेमाल कर दे कि अपनी तावीज गले में डाल लो, तो फिर यहां पर भी उर्दू कवायद के तहत गलत हो जाएगा। इसलिए अपनी तावीज इस्तेमाल ना करेंगे, बल्कि अपना तावीज इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? अपना तावीज इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि तावीज जो है मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे जी? अपना तावीज गले में डाल लो। कैसे इस्तेमाल करेंगे? जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? अपना तावीज गले में डाल लो। अब आइए नंबर 3 में, के दवा। क्या है नंबर 3 में? दवा है जी। तो दवा मुअन्नस होती है। क्या होती है? दवा मुअन्नस होती है। देखिए मैं इसके सीधे में लिख दिया हूं, दवा क्या है? मुअन्नस है। तो इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? डॉक्टर इकबाल की दवा काम करती है। डॉक्टर इकबाल की दवा काम करती है। अब कोई इस तरह इस्तेमाल कर दे कि डॉक्टर इकबाल का दवा, तो ये उर्दू कवायद के तहत गलत हो जाएगा। इसलिए सही इस्तेमाल करने के लिए, उर्दू सही बोलने के लिए, उर्दू में खूबसूरती पैदा करने के लिए तज़कीर व तानीस का ख्याल रखना निहायत ही जरूरी है। तो दवा को कैसे इस्तेमाल करेंगे? दवा तो मुअन्नस है जी, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए मैं जुमले में इस्तेमाल कर चुका हूं। डॉक्टर इकबाल की दवा काम करती है। डॉक्टर इकबाल की दवा काम करती है। अब देखिए नंबर 4 में आ जाइए। नंबर 4 में क्या है? इज्जत। इज्जत क्या है जी? मुअन्नस। इज्जत क्या है? मुअन्नस। जैसे आपकी इज्जत होती है, आपकी इज्जत होती है। तो यहां पर कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? तो ये मुअन्नस है जी, इज्जत क्या है? मुअन्नस है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हर किसी की इज्जत प्यारी होती है। आपको इस तरह इस्तेमाल कर दे कि हर किसी का इज्जत प्यारा होता है, ये तो गलत हो जाएगा जी। इसलिए इज्जत क्या है? मुअन्नस है। क्या है जी? मुअन्नस है। और इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हर किसी की इज्जत प्यारी होती है। हर किसी की इज्जत प्यारी होती है। अब आइए पानी में। नंबर 5 में है पानी। नंबर 5 में है क्या है? पानी। तो पानी क्या है जी? मुज़क्कर। क्या है? पानी मुज़क्कर है। पानी क्या है? मुज़क्कर है। अब इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए मैं यहां पर लिख दिया हूं जी कि पानी मुज़क्कर है। क्या है? पानी मुज़क्कर है। तो इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो वो पानी अच्छा है। वो पानी अच्छा है। अब देखिए नंबर 6 में है जी मोती। नंबर 6 में क्या है? मोती। मोती क्या है? मुज़क्कर है। क्या है? मोती मुज़क्कर है जी। तो इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मोती कीमती होता है। मोती कीमती होता है। अब देखिए नंबर 7 में है जी शरबत। क्या है? शरबत। तो शरबत क्या है जी? मुज़क्कर। शरबत क्या है? मुज़क्कर। मीठा शरबत पिलाओ। इसको जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। यहां शरबत है ना 7 नंबर में, तो शरबत क्या है? मुज़क्कर है। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? मीठा शरबत पिलाओ। कैसे इस्तेमाल करेंगे? मीठा शरबत पिलाओ। अब देखिए नंबर 8 में है जी किताब। तो किताब क्या है? किताब मुअन्नस है। किताब क्या है? मुअन्नस है। जैसे आपकी किताब अच्छी है, मेरी किताब लाओ। मेरी किताब लाओ, आपकी किताब नई है। तो देखिए यहां पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? नंबर 8 में है किताब। नंबर 8 में है किताब। तो किताब क्या है जी? मुअन्नस। किताब क्या है? मुअन्नस। अब इसको कैसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए मैं यहां पर लिख दिया हूं मुशर्रफ की किताब नई है। क्या है जी? मुशर्रफ की किताब नई है। मुशर्रफ की जगह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि महमूद की किताब नई है, या अनवर की किताब नई है, या
ارشاد عالم کی کتاب نئی ہے وغیرہ وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کتاب مؤنث ہے، کتاب مؤنث ہے تو اس کو کیسے استعمال کریں جی؟ مشرف کی کتاب نئی ہے۔ اب کوئی اس طرح استعمال کر دے مشرف کا کتاب نئی ہے، مشرف کا کتاب نیا ہے، یہ تو اردو قواعد کے تحت غلط ہو جائے گا، اس لیے اس طرح استعمال نہ کریں۔ اردو میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تذکیر و تانیث کا خیال رکھیں، اور خیال رکھتے ہوئے اس طرح استعمال کریں گے کتاب کو کہ مشرف کی کتاب نئی ہے، مشرف کی کتاب نئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ پھر اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ سامعین سے، آپ ناظرین سے، آپ طلباء و طالبات سے ملاقات کروں گا۔ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹس ٹو مائی یوٹیوب چینل، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل جائے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔